अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमने पोम पढ़नी है अपनी लाइंस फ्रॉम सैमसन एगनेस। और एक बात याद रखना कि बेटा ये जो हम पोम पढ़ रहे हैं ये छोटी सी पोम है। मैं कोशिश करूँगा कि अगर ये हमारे पास जल्दी ख़त्म हो जाती है तो आप लोगों को मैं नेक्स्ट वाली पोम भी पढ़ा दूँ अगर टाइम बचा तो। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि क्या पता पढ़ाऊँ, पढ़ाऊँगा तो ज़रूर, लेकिन अगर आज ही टाइम बचा तो ऑब्वियस सी बात है मेरे बच्चों में तुम लोगों को पढ़ा दूंगा। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। अच्छा भाई हम देखते हैं ज़रा। अनुषा बेटा माइक पर आओ ज़रा। जी सर। बेटा ज़रा ये इंट्रो पढ़ो ज़रा, इंट्रो जो लिखा हुआ है। इंट्रो। जी बेटा। लाइंस फ्रॉम सैमसंग एगोनिस्ट है ये सर। बेटा इसे पढ़ेंगे लाइंस फ्रॉम सैमसन एगनिस्ट। ठीक है। Agonist. Lines from Samson Agonist. These lines from Milton's great poetic drama describe the death of its hero Samson. He was a man of immense strength but had been taken captive through the treachery of his wife. But the Philistines, the deadly enemies of his race. As this passage describes, he saved his people by using his strength to kill the Philistines' leader, but in bringing down the roof of a great temple upon the heads of those assembled there. He sacrificed his own life at the same time. ठीक है। अच्छा बेटा अनुषा जरा माइक पर ही रहो एक मिनट को। पहले हफ्ते पहले बेटा हम आपको इंट्रो बता रहे हैं कि बेटा जो जॉन मिल्टन है उनका जो एक ड्रामा है ये दरअसल हम पोम में क्या पढ़ेंगे कि दरअसल जो उसका हीरो है ना सैमसन, उसकी डेथ के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा भाई सैमसन के बारे में ये है कि ये बहुत ताकतवर है, ठीक है ना। और बल्कि मैं काम करता हूँ तुम लोगों को पूरी की पूरी जो स्टोरी है ना पूरी एक मैं इस तरह पढ़ा देता हूँ ताकि तुम लोगों को एक आइडिया हो जाए। पहले हम पूरी की पूरी रीड कर लेते हैं क्योंकि मेरे बच्चों ये कुछ ऐसा है कि अगर तुम लोग पूरा रीड कर लोगे तो उसमें से कुछ रीड करने के बाद सवाल हो तो अच्छी बात है, लेकिन बेहतर ये होगा कि तुम लोग पहले एक मरतबा समझ लो, सुन लो, उसके बाद मैं तुम लोगों को प्रॉपर्ली एक साथ समझा दूंगा क्योंकि ये दरअसल जो पढ़ाना है ना वो एक स्टोरी है, तो तुम लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में। तो बल्कि एक काम करते हैं, रीडिंग करने की तुमको कोई इतनी ज़रूरत नहीं है, इसमें इतनी इसमें ज़रूरत नहीं है। तो अब ज़रा ध्यान से सुनो बेटा। सब बच्चों को क्लियर आवाज़ आ रही है मेरे बच्चों? चैट पे बताओ ज़रा, क्योंकि मेरे पास ज़रा लिखा हुआ आया था कि नेट का थोड़ा अनस्टेबल लिखा हुआ आया था। बेटा आप लोगों को क्लियर आवाज़ आ रही है? अनुषा बेटा आपको आवाज़ आ रही है? ठीक है। बाकी सब बच्चे बताओ। ठीक है, मैंने कहा एहतियातन पूछ लूँ क्योंकि मेरे सामने लिखा हुआ आया था कि आशा बेटा आप ठीक है? ठीक है, तो मेरे बच्चों ज़रा थोड़ा सा ज़रा देख लो, मैं ज़रा फिर थोड़ा सा ज़रा ध्यान कर लो क्योंकि मेरे हाथ से बीच में क्या पता कटी हो, लेकिन इंशाल्लाह मैं कोशिश। शाफेन बेटा आप क्लियर है आवाज़? शाफेन मेरा बच्चा आप क्लियर आवाज़ है, अब ठीक आ रही है? ठीक है। अब मेरे बच्चों ज़रा ध्यान से सुनो भाई। सैमसन जो है ना वो है एक कैरेक्टर, और ये कैरेक्टर जो है एक ऐसा है कि इसके पास ताकत है। ठीक है, ताकत है। ताकत क्या है भाई? सुपर पावर है। सुपर पावर क्या है इसकी? बहुत ताकतवर है, बहुत पावरफुल है ये। मतलब ये इतना ताकतवर है कि अकेला ही चाहे तो पूरी पूरी आर्मी से लड़ सकता है। ठीक है। अच्छा बल्कि अनुषा को मैं म्यूट ही कर देता हूँ। ठीक है। अब क्या हुआ कि पूरी पूरी मतलब वो अकेले लड़ सकता है पूरी पूरी आर्मी से। अब क्या हुआ भाई कि सैमसन क्योंकि इस तरह का है तो कोई इससे लड़ने का सोचता भी नहीं था कि भाई कौन लड़ेगा इससे, जब हर किसी को पता है कि इससे लड़ने के लिए हम जाएंगे तो हमें शिकस्त ही होनी है, तो लड़ने का फायदा क्या, क्यों अपना नुकसान करवाने के लिए जाएं। ठीक है। अब क्या हुआ कि सैमसन को पसंद आ जाती है एक लड़की। ठीक है। अच्छा इसका नाम जो होता है मैं आप लोगों को चैट पे बता रहा हूं वो होता है डिलाइला। स्पेलिंग देख लो सारे के सारे। ठीक है, इसका नाम होता है डिलाइला। और डिलाइला जो होती है भाई वो होती है दुश्मन कबीले से। ठीक। अब यहाँ पर जो दुश्मन कबीला है उस कबीले का नाम क्या लिखा गया हमारे पास? उनको कहा गया फिलिस्तीन्स। एक मिनट को, फिलिस्तीन्स। अच्छा एक बच्चा भी आ गया है, फिलिस्तीन्स। बल्कि आपके बुक में भी लिखा हुआ है, देख लो जरा। फिलिस्तीन से कबीले का नाम। अब ये इस कबीले से बिलोंग करती थी। अब मेरे बच्चों खुद मुझे बताओ, आप लोग मुझे अंदाजा दो एक बात का कि अगर सैमसन की तरफ से कहीं रिश्ता जाएगा और वो कहीं रिश्ता भेजता है तो आपके ख्याल से क्या कोई मना करेगा? अगर सैमसन जैसा बंदा, क्या मना करेगा कोई सामने वाला बंदा? कोई भी कौम हो, कोई भी कबीला हो, आप लोगों को क्या लगता है
कि मना करेगा कि मतलब कि यहाँ कर देगा? और क्या वजह होगी आपके ख्याल से इस चीज की? मुझे सब बताओ जरा, आपके ख्याल से अपना ओपिनियन दो मुझे सारे बच्चे। बताओ भाई, चैट में बताओ, शाबाश। ठीक है, बिल्कुल वो ताकतवर है, ऑब्वियस सी बात है शाफिन बेटा। और बताओ भाई, सब बच्चों से पूछे? ओके बेटा, अनुषा शाबाश, सही। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, मना नहीं करेंगे, क्योंकि वो शायद ये सोच रहे होंगे, जैसे कि अभी तो हमारे पास दो तीन बच्चों ने जवाब दिया कि भाई मना करने से कहीं ऐसा ना हो कि ये गुस्से में हो जाए और हमें पूरा तबाह करके रख दे। ठीक, तो वो ये सोच रहे होंगे यार एक की कुर्बानी दे दो, क्या आ जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, डिलाइला की शादी करवा दी, किससे? सैमसन से। और ये लोग गुजारने लगे अपनी लाइफ। अच्छा, बात यह है कि सैमसन की जो ताकत का राज था ना, वो था इसके लंबे बालों में। अब मेरे बच्चों, आपको पहले पता होना चाहिए कि पहले ज़माने में क्या था कि जो वॉरियर्स टाइप के हुआ करते थे, तो इट वाज क्वाइट कॉमन फॉर मैन, आदमियों के लिए बहुत कॉमन चीज़ थी कि शोल्डर लेंथ तक वो बाल रखा करते थे। बहुत कॉमन चीज़ थी, शोल्डर लेंथ या शोल्डर से भी नीचे तक वो अपने बाल इतने लंबे रखा करते थे। ये बहुत कॉमन सी बात थी। और कह रहे हैं कि अब हुआ क्या कि जब इस तरह के मामला जब हुए, तो वक्त गुजर गया, थोड़ा टाइम गुजर गया, और मतलब कि ये क्योंकि सैमसन सच में पसंद करता था डिलाइला को, लेकिन क्या हुआ कि इस पर ट्रस्ट करने लगा, इसको वाकई में प्यार पसंद करता था, प्यार भी करता था। लेकिन क्या हुआ कि एक दिन सैमसन ने अपने बालों, अपनी ताकत का जो सीक्रेट था ना, वो बता दिया डिलाइला को। और डिलाइला ने क्या किया भाई, इससे करी गद्दारी। वो गई अपने कौम वालों के पास और उनको बताया कि भाई इसकी जो ताकत का राज है ना, उसके बालों में। तो इन्होंने मिलकर एक प्लान बनाया, डिलाइला को एक टास्क दिया कि डिलाइला तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें जो है जाना है, और जब सैमसन सो रहा होगा तो तब तुमको उसके बाल काटने हैं। अब ये पूरा प्लान हो गया। डिलाइला ने एक रात को उसके बाल काटे, लेकिन ऑब्वियस सी बात है, अब गंजा तो नहीं कर सकती ना, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि उसको पता नहीं चलेगा। तो उसकी नींद में ही जिस हद तक वो बाल काट सकती थी, उसके बाल काट दिए। ठीक, अब सैमसन को जब उठाया गया, मतलब कि उठा तो आसपास मतलब उसको घेरे में लिया हुआ था उसके दुश्मनों ने। अब क्योंकि बाल बाकी हैं उसके, दैट मीन्स कि उसकी ताकत अभी उसमें है, लेकिन उतनी नहीं है जितनी थी उसमें। मेरी बात समझ रहे हो? मतलब सैमसन नॉर्मली जितना ताकतवर था, उसमें उतनी ताकत बाकी नहीं थी। तो दुश्मनों ने क्या किया, उस पर हमला कर दिया, जो सारे ग्रुप बनाकर आए हुए थे। अभी भी सैमसन एक आम इंसान से काफी ज्यादा ताकतवर है इस वक्त, बाल कटने के बावजूद। मतलब कि अभी भी उसमें इतनी ताकत है कि वो आराम से वन ऑन वन क्या बल्कि ज्यादा भी लड़ सकता है। बट प्रॉब्लम यह है कि ये ग्रुप में आए हुए थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस पर हमला कर दिया। और मेरे बच्चों, एक और बात, हमारे पास 5 सेंसेस हैं। एक है साइट, देखना, स्मेल, सूंघना, टेस्ट, चखना, और लिसनिंग, चौथा, और पांचवा क्या है, टच। ये 5 सेंसेस हैं। अब 3 तो ऐसे हैं कि शायद ही आपने सुना होगा कि वो खराब हो जाएं, जैसे कि टच करने का सेंस, टेस्ट करने का, या स्मेल करने का। बहुत कम ऐसे होते हैं, बहुत कम केसेस आपने ऐसे सुने होंगे कि उनके ये सेंसेस खराब हो जाए। हाँ, कोई पैरालाइज हो जाए वो एक अलग बात है, लेकिन 2 हमने बहुत कॉमनली सुनते हैं कि कोई ब्लाइंड हो जाता है, कोई मतलब कि डेफ हो जाता है, ये हमको पता है। तो मेरे बच्चों, मुझे बताओ, अगर आप लोगों को एक चॉइस दी जाए, ठीक है, आपसे कहा जाए भाई या तो साइट सिलेक्ट करो या लिसनिंग सिलेक्ट करो, आप क्या सिलेक्ट करोगे? साइट मतलब आई साइट सिलेक्ट करोगे, जो देखने का होता है वो सिलेक्ट करोगे, या लिसनिंग सिलेक्ट करोगे? कोई एक सिलेक्ट कर सकते हो, दूसरी दोनों एक साथ नहीं कर सकते। तो आप लोग क्या सिलेक्ट करोगे, बताओ? ठीक है भाई, एक बच्चे का आंसर आ गया, ओके भाई, एक और का आ गया, एक और का आ गया, एक और का आ गया। 4 बच्चों का आंसर आ गया, बाकी बाकी भी तो बताओ भाई। मोइस, तुम भी तो आंसर दो मेरा बच्चा, तुम कहाँ गायब हो? मतलब तकरीबन सब बच्चों ने ही जो सेलेक्ट किया है वो, बल्कि तकरीबन क्या, अभी तक जो आंसर आए सबने साइड ही सेलेक्ट किया है, नजर। तो उसके दुश्मनों ने क्या किया, उसको कर दिया ब्लाइंड, अंधा कर दिया। अब मेरे बच्चों, मुझे बताओ, मेरे पास ताकत है कि मैं अगर एक पंच में भी सामने वाले को हरा सकता हूं, लेकिन मुझे पता ही नहीं है कि बंदा खड़ा हुआ कहाँ है, मुझे दिख ही नहीं रहा, तो मैं क्या हाक करूंगा? तो लिहाजा उसको ब्लाइंड करने के बाद उसको कर लिया कैप्चर, सैमसन को।
और सैमसन को कैप्चर करके वो ले गए अपने अपने पास ले गए। अब ये चाहते तो सैमसन को मार सकते थे, आराम से मार सकते थे। सैमसन अभी ताकतवर है, लेकिन मैंने क्या कहा, क्योंकि कैप्चर कर लिया था तो मार सकते थे। इन्होंने मारा नहीं, जो फिलिस्तीन सेना ने मारा नहीं, बल्कि क्या किया, एक पूरा इवेंट रेडी किया। और इवेंट को रेडी करने का मकसद क्या था कि भाई इन्होंने क्या किया, अपने कौम के बड़े बड़े लीडर्स को बुलाया, जो एलीट क्लास नहीं थी, टॉप के जो लोग थे पूरी कौम के, उनको बुलाया। मतलब कि उनमें आप समझ लो प्रीस्ट होंगे, बिजनेसमैन होंगे, जो आर्मी के होंगे, मतलब जो भी टॉप के लीडर्स है ना, सबको हर फील्ड के बुला लिया। और एक टेम्पल मंदिर टाइप का जो उनको कोई बना हुआ होगा वहां बुला लिया, और एक स्टेज बना हुआ था, वहां पर क्या किया, सैमसन को बिठा दिया गया वहां पर। अब सैमसन ब्लाइंड है, कुछ कर भी नहीं सकता, और बेसिकली ये समझ लो कि एक सर्कस की तरह चल रहा था कि बड़े बड़े लीडर्स आए हुए, सब के सब खड़े हुए वहां पर, सारे मौजूद हैं। और ये क्यों कर रहे थे, इट वाज जस्ट टू शो कि भाई देखो, ये जो इतना बड़ा लीडर इतना बड़ा जो हीरो बन रहा था ना, जो इतना ताकतवर था, कोई इसको हरा नहीं सका, ये देखो हमने इसको पकड़ के दिखाया। और आज हमारे सामने देखो एक किसकी तरह है, एक सर्कस क्लाउन की तरह है, मतलब इसकी कोई औकात नहीं है हमारे सामने, हम जो करना चाहे कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली वो क्या कर रहे थे कि वो उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा रहे थे, ये वाली हरकत थी। दे वर ह्यूमिलिएटिंग हिम। और ह्यूमिलिएट और किस तरह कर रहे थे, अब सैमसन को स्टेज पे रखा गया और उसके सामने हैवी हैवी ऑब्जेक्ट्स रखे गए। अब मेरे बच्चों, मैंने आपसे क्या कहा है कि सैमसन अब उतना ताकतवर नहीं है, क्योंकि बाल कट गए हैं, लेकिन अभी भी ये एक आम इंसान से बहुत ज्यादा ताकतवर है। तो उसके सामने इतने हैवी ऑब्जेक्ट्स रखे गए जो कि एक आम इंसान के बस की बात नहीं थी कि उसको लिफ्ट कर सके, उसको उठा सके। और उससे कहा गया कि तुम क्या करो, इन्हें उठा के दिखाओ। तमाम जो आसपास लीडर्स बैठे हुए थे सराउंडिंग में, वो सबके सब एंजॉय करने लगे। सैमसन ने वन बाय वन क्या किया, उन हैवी ऑब्जेक्ट्स को लिफ्ट किया, उठाया, और सारे देख के हैरान भी हो रहे हैं, क्लैपिंग भी कर रहे हैं, अम्यूज भी हो रहे हैं, क्योंकि उनके लिए वो क्या था, एक सर्कस क्लाउन था, एक परफॉर्मेंस चल रही थी। और जब वो इस तरह से मतलब कि उठा उठा के क्या हुआ, थोड़ी देर के बाद थक गया वो सैमसन। थोड़ी देर के बाद सैमसन जब थक गया तो उसने बस कहा कि भाई मुझे थोड़ा आराम करना है, क्योंकि मेरा सांस फूल गया है, मेरा स्टेमिना खत्म हो गया है। तो उसको लेकर गए और एक जगह पर उसकी टेक लगा दी, वो टेक लगाकर आराम करने लगा। उसका सांस थोड़ा बहाल हुआ, थोड़ा सा मतलब दोबारा से उसका स्टेमिना थोड़ा सा मतलब कि रिकवर हुआ। तो रेस्ट करने के थोड़ी देर के बाद वो उठा। उसने फील किया यार, जहां मैंने टेक लगाई भी है ना, ये दरअसल पिलर्स हैं। अब मेरे बच्चों एक बात बताओ, एक किसी भी बिल्डिंग में पिलर का क्या काम होता है, किसी भी बिल्डिंग में पिलर का क्या काम होता है, जरा मुझे बताओगे। पिलर्स जो होते हैं उनका काम क्या होता है। बिल्कुल सही है बेटा आयशा, बताओ बताओ बताओ। बिल्कुल अनुषा बेटा, शाबाश। और बताओ अफान बेटा, बिल्कुल। हाँ शाफिन बेटा सही, आपका भी आंसर ठीक है। मतलब इन शॉर्ट ये बात है कि भाई जो पिलर्स जो होते हैं वो बिल्डिंग को कायम रखते हैं। मतलब अगर पिलर्स ना हो तो आप अपनी छत नहीं डाल सकते, और आप दूसरी मतलब कहते हैं ना सेकंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर वगैरह, मतलब आप नहीं जा सकते इस तरह से। आपको फिर ग्राउंड फ्लोर ही रहना पड़ेगा, अगर आपको टीन की चादरें अगर आपने बिछानी है तो। टीन की हो गई या कुछ और हो गई तो आप ऊपर नहीं जा सकते। अब ये थे दो पिलर्स। सैमसन के जहन में एक आइडिया आया, इसने क्या किया, इसने अनाउंस किया, तमाम जो लीडर्स है ना उनमें अनाउंस किया कि अब नाउ आई विल शो यू द ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ, द ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ आई कैन, ठीक है ना, आई कैन शो यू। मतलब बेसिकली वो क्या बोलना चाह रहा था कि मैं अब आपको क्या करूंगा, मैं आपको अपनी ताकत का सबसे बेहतरीन मुजाहरा दिखाऊंगा। अब वहां पर जो लोग मौजूद थे वो और ज्यादा मतलब कि अफान बोल रहे सर उठाया कैसे, वो तो ब्लाइंड हो गया था ना। अफान बेटा वो उठाए इस तरह से क्योंकि उसके सामने सिर्फ ऑब्जेक्ट्स रखे हुए थे, उससे बस ये कहा गया था कि तुम इन ऑब्जेक्ट्स को लिफ्ट करो, ठीक है, और कुछ भी नहीं कहा था। क्योंकि उसको अच्छा, अब वो डायरेक्ट क्या था, टच करता, फील करता, उठाता, बस ये कर रहा था और कुछ भी नहीं कर रहा था वो, समझे। तो क्या हुआ, इसने जब ये अनाउंस किया कि अब मैं आपको अपनी अपनी ताकत का सबसे बेहतरीन मुजाहरा दिखाऊंगा, तो सब के सब लोग जो होते सपोर्ट करने लगे कि अरे भाई बेहतरीन, ये वो कर आगे क्लैपिंग हो रही है। लेकिन फिर क्या किया उसने, उसने पकड़ लिए पिलर्स अपने। मैंने क्या कहा है कि अभी भी मतलब कि भाई ये एक आम इंसान से बहुत ज्यादा ताकतवर है।
इसने दोनों हाथों से पिलर्स को पकड़ा और उनको शेक करना शुरू कर दिया। मेरे बच्चों बोलते हैं टू एंड फ्रो, मतलब आगे पीछे से क्या किया इसने, उसको वाइब्रेट करना शुरू कर दिया। बेसिकली करते 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 पहले तो जो वहां पे लोग मौजूद थे उनको पता ही नहीं चला कि हो क्या रहा है। शाफीन बेटा हम कंफर्म नहीं कह सकते क्योंकि हमारे पास इसका हिस्ट्री के तौर पे कोई मौजूद नहीं है, लेकिन इसका जिक्र अगर आप चाहो तो आप देख सकते हो। आई डोंट थिंक इसका इस्लाम में जिक्र है, मुझे याद नहीं पड़ता। ठीक है, बाकी अगर आप अपनी स्टोरी के लिए करना चाहो तो बेटा आप कर सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, अब क्या हुआ, इसने पिलर्स को इतना हिलाया कि आखिरकार क्या हुआ, पिलर्स तोड़ दिए। अब पिलर तोड़े होंगे तो क्या होगा बताओ, जब पिलर्स टूट गए तो मेरे बच्चों क्या हुआ होगा बताओ जरा, बोलो बोलो बोलो। जब पिलर्स टूटे, बिल्कुल अफान बेटा शाबाश, बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या हुआ, सारे के सारे लीडर्स बैठे हुए और छत क्या हो गई, मतलब यहां पर भाई सैमसन खुद भी मौजूद है, लेकिन क्या हुआ कि सब के सब जो छत थी उनके ऊपर आके गिर गई। तमाम लीडर्स ही मारे गए और सैमसन खुद भी मारा गया। तमाम लीडर्स ही मारे गए और सैमसन खुद भी मारा गया, क्योंकि उसको पता था कि अभी तो ये सारे के सारे यहाँ मौजूद हैं और इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं अपनी कौम को बचाना चाहता हूं तो मुझे इन तमाम लोगों को तबाह करना पड़ेगा। तो इसलिए क्या किया उसने, पिलर तोड़ दिए, अपने आप को भी कुर्बान कर दिया। तो इन शॉर्ट मेरे बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए कि हाँ बताओ भाई सैमसन की जो सेंट्रल आइडिया है, जो मैसेज है वो क्या है, तो मैसेज ये है कि भाई कभी भी अपनी बीवी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्या मैसेज है मेरे बच्चों बताओ जरा, लाइंस फ्रॉम सैमसन एग्नेस का क्या मतलब मैसेज है बताओ मेरे बच्चों, बोलो, अरे बताओ भाई। अरे नहीं अल्लाह के बंदो, तुम लोगों ने सीरियस में लिख के भेज दिया। अरे अल्लाह अल्लाह के वास्ते, अरे हद हो गई, तुम लोग सच में समझ रहे हो उसको। और नहीं भाई अल्लाह के वास्ते ये मत लिख कर आ जाना, ठीक है। हाँ अफान बेटा शाबाश। तुम लोगों ने सच में लिख के भेज दिया कि अपनी बीवी पर भरोसा नहीं करो। नहीं भाई, इसका मैसेज बेसिकली दो मैसेज है कि दुश्मन पर कभी भरोसा मत करो, एक तो ये मैसेज है, और सेकंड मैसेज ये है कि वी शुड ऑलवेज बी रेडी टू सैक्रिफाइस आवरसेल्फ फॉर आवर डियर वंस, कि हमें अपने अजीर और अकारिब लोगों के लिए खुद को कुर्बान करने के लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए। अरे क्या हो गया तुम लोगों को, हैं शाफेन अनुषा आयशा, क्या हो गया तुम लोगों को, तुम लोग क्या सच में समझ बैठे थे। अगर चेकर होगा ना, जो वाकई में जिसकी बीवी से हटी हुई होगी, वो तो तुम लोगों को पूरे नंबर दे देगा कि हाँ भाई सही है, बच्चे ने बहुत जबरदस्त लिखा है। लेकिन ध्यान करो थोड़ा, तुम लोग क्या कर रहे हो भाई, थोड़ी तो अकल यूज करो मेरे बच्चों। ये इस पोम में अगर आप लोगों को बेटा कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो आप लोग पूछ सकते हो, वरना अगर क्लियर है तो काइंडली जरा मुझे बता दीजिए, ताकि फिर हम बेटा जरा आगे बढ़ते हैं। कुछ पूछना है मेरे बच्चों इसमें, या फिर हम आगे बढ़े, बताओ भाई। क्लियर है सब बच्चे, बताओ मुझे, सिर्फ दो बच्चों का मैसेज आया है कि क्लियर है। ओके ठीक है, तो मेरे बच्चों हमने ये वाली पोम पढ़ा दी बेटा, अब आपको मैं नेक्स्ट पोम पढ़ा रहा हूँ, और वो है हमारे पास, एक मिनट को, सॉलिटरी रीपर। हम्म कहाँ गई, कहाँ, ये रही ये रही ये रही। अच्छा मेरे बच्चों जरा यहाँ पर आओ, ये बेटा हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं सॉलिटरी रीपर के तौर पे। अ, ये वाली पोम हमारी बेसिकली, जो आप लोगों को वो याद है पोम, 9 क्लास की मैं पोम के बारे में याद दिला रहा हूँ, अगर याद हो तो मुझे बताओ बेटा। 9 क्लास में तुम लोगों ने डेफोडिल्स पढ़ी थी, याद है या नहीं याद। क्लास 9 में डेफोडिल्स पढ़ी थी विलियम वर्ड्सवर्थ की, याद है कि नहीं याद मेरे बच्चों। शाबाश,
ओके, गुड गुड गुड। अरे बताओ बाकी बच्चे, बाकी बच्चों को नहीं याद क्या? ओके, तो बेटा जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में जो मशहूर है वो क्या है कि ही इज द पोएट ऑफ नेचर। ये बेसिकली नेचर के बारे में पोइट्री किया करते थे। अब जरा सुनो, पहले हम आपसे टाइटल डिस्कस करते हैं कि जो टाइटल है इसका मतलब क्या है, फिर मेरे बच्चों मैं आप लोगों को एक साथ समझाऊंगा। ये रीड करने वाली है ताकि आपको रीड करके मजा आए। तो ये वाली जो पोम है ना, डैफोडिल से बहुत सिमिलर है, ठीक है? कि वो क्यों सिमिलर है तुम लोगों को जब पढ़ाऊंगा तुम लोगों को खुद आइडिया हो जाएगा। सॉलिटरी रीपर, मेरे बच्चों सॉलिटरी का मतलब होता है अलोन, लोनली। रीपर बोलते हैं वो, देखा है आप लोगों को पता होगा, जो डेथ बनाई हुई होती है। रीपर जो फसल नहीं काटते, रीप करते हैं। रीप करने के लिए मैं आपको बोल के 1 मिनट रुको दिखाता हूँ। 1 मिनट रुको, हमारे पास क्या था? ये मेरे बच्चों देख रहे हो, जैसे कि ये इमेज वगैरह बनी हुई है, ये तो हर कार्टून टाइप का बना हुआ है, लेकिन आप समझ लो फसल काटने के लिए लोगों का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, पता है ना? यूं कर रहे होते हैं, काट रहे होते हैं, ठक ठक करके काट रहे होते हैं। पता ही नहीं पता? बात समझ में आ गई मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? ये मेरे बच्चों समझ में आ गई बात कि इससे रीप करते हो आप। रीप करने का मतलब फसल काटना, ठीक है? तो फसल काटने वाले को क्या बोलती है, काटने वाली को क्या बोलते हैं? रीपर बोलते हैं। मेरे बच्चों क्लियर? बात समझ में आ गई? अरे हाँ ना में जवाब दे दो, यस नो में जवाब दे दो। अल्लाह के बंदो क्या सुस्त बैठे वो सारे के सारे, जल्दी बताओ। बात समझ में आ गई? ओके ठीक है। तो बेटा अब जरा हम अपनी फॉर्म की तरफ वापसी आते हैं सारे के सारे। ओके, अब पढ़ते हैं कि लिखा हुआ क्या है। आसान फॉर्म है, जल्दी से पढ़ लेंगे, उसको कोई इशू नहीं है। अनुषा बेटा माइक पर आओ। अब देखो मेरे बच्चों, हमारे पास जो चीज पे टाइम लगाना था, जिस चीज पे हमें टाइम लगाने की जरूरत थी, उस पर मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया। आप जैसे कि जानते हो कि रिफ्लेक्शंस ऑन द रीअवेकनिंग ईस्ट मैंने 4 लेक्चर से पढ़ाया, क्योंकि बेटा वो चैप्टर ही इस तरह का है कि उसमें में जल्दबाजी की नहीं जा सकती। लेकिन जो चीजें हम आराम से कवर कर सकते हैं तो उसको बेटा हम जल्दी कवर करेंगे, ताकि हम बाकी चीजों में टाइम दे सकें प्रॉपरली तौर पे। क्लियर है मेरे बच्चों? ओके, तो ध्यान रखना जरा सारे के सारे। अनुषा मेरा बच्चा, जरा बेटा इसका फर्स्ट स्टैंजा रीड करो, शाबाश। बुक से पढ़ोगे स्क्रीन से पढ़ोगे? Book से sir. ओके मेरा बच्चा पढ़ो जरा। Behold her, single in the field, you solitary highland lass, weeping and singing by herself, stop here or gently pass. Alone she cuts and binds the grain, and sings a melancholy strain. Oh, listen, for the vale profound is overflowing with the sound. बस रुक जाओ। ये मुझे इतना डिटेल में तुम लोगों को जाने की जरूरत भी नहीं है ना, कोई इसमें इतना खतरनाक कोई मैसेज है, सिंपल सा बस डिस्क्राइब किया गया है। मेरे बच्चों जो रीपर है ना वो एक लड़की है, जो फसल काट रही है ना वो एक लड़की है, ठीक है? तो बोल रहे हैं बिहोल्ड का मतलब वो देखना, कहते हैं कि वो मतलब अगर आप फील्ड, मतलब कि जो पूरा जो फसल जो फील्ड होती है, कहते हैं अगर आप वहां देखो तो आपको एक सॉलिटरी रीपर मतलब दिखेगी। वो फसल काट रही है, खुद ही अकेले फसल काटने में लगी पड़ी हुई है, और फसल काटने के साथ साथ वो गा भी रही है, सॉन्ग गा रही है। मतलब कि कह रहे हैं कि आप यहाँ रुको, आप यहाँ से चले जाओ, आप देखो एंजॉय करो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और कह रहे हैं कि अकेले ही वो फसल काटने के साथ साथ उसको बाइंड भी करती जा रही है और एक सॉन्ग गा रही है। और उसका जो सॉन्ग है वो पूरी की पूरी वैली, जो पूरी सराउंडिंग है वहां पर उसकी आवाज गूंज रही है। मेरे बच्चों आपको पता होगा कि जब बिल्कुल खामोशी हो तो आपकी अपनी आवाज ही क्या होती है, हर जगह पर गूंज रही होती है। ऐसा होता ही नहीं होता, ठीक है? अच्छा, ये आवाज जो गूंजती है, क्या कोई बच्चा मुझे बताएगा इस गूंजने के लिए इंग्लिश में क्या वर्ड है? किसी को पता है? Echo. शाबाश, गुड 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 गुड। शाफीन बेटा शाबाश, गुड गुड गुड। अफान बेटा एको बोलते नहीं के, तो बोल रहे हैं उसकी आवाज क्या है, एकदम गूंज रही है, ठीक है? अच्छा अब जरा आगे देखते हैं बेटा क्या लिखा हुआ है, पढ़ो भाई। No nightingale did ever chaunt more welcome notes to weary bands of travellers in some shady haunt among Arabian sands. A voice so thrilling never was heard in springtime from the cuckoo bird, breaking the silence of the seas among the farthest hybrids. एक मिनट रुको जरा, Hebrides. बस बस सही है, अब एक मिनट रुको। कि ये नाइटिंगेल बर्ड, हाँ भाई ये देख रहे हो? हम्म, ये है नाइटिंगेल बर्ड, सही है?
अच्छा, और है हमारे पास एक कुकू बर्ड। ये देखो कुकू बर्ड हमारे पास बेटा ये रहा। तो अब अगर हम बात करें, ये दरअसल दोनों के दोनों बर्ड्स हैं, ठीक है मेरे बच्चों। अब अगर आप बोलो तो मैं आप लोगों को इसकी आवाज किस तरह सुनाऊं, एक मिनट को। लेकिन बेसिकली ये सुन लो, ये समझ लो कि ये दोनों के दोनों जो बर्ड्स हैं, ये नाइटिंगेल बर्ड ये रहा और ये कुकू बर्ड है। बेसिकली इनके बारे में ये कहा गया है मेरे बच्चों कि ये जो है ना, इनकी आवाज बहुत मीठी होती है, बहुत सुरीली आवाज हो रही है। तो ये बाकायदा क्वेश्चन बनता है, ठीक है, कि with what does William Wordsworth compare the sound of the solitary reaper, कि वो किससे कंपेयर कर रहे हैं। तो बेटा वो इन दो चीजों से कंपेयर करते हैं, नाइटिंगेल से और कुकू बर्ड से। वो क्या बोल रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि शायद ही कभी किसी नाइटिंगेल ने इतने ज्यादा सुरीले तौर पे मतलब कि कोई अभी सॉन्ग गाया होगा कि जो मतलब ट्रेवलर्स थके आ रहे होते हैं कि उनको इससे सुकून मिला होगा। और कह रहे ना ही शायद कभी किसी कुकू बर्ड ने इतनी सुरीली आवाज में चीज गाई होगी कि जो लोग समंदरों में जा रहे होते हैं उनकी आवाज से कभी उनको आराम से बोलता है ना, रिलैक्स हो जाना। मेरे बच्चों एक एक परिंदों की आवाज में एक ऐसी एक सुरीलापन होता है कि अगर आप उनकी आवाज को आराम सुकून से सुनो तो एक बड़ी रिलैक्सिंग चीज होती है, ठीक है। इन दो बर्ड से इनका कंपैरिजन किया गया है। अब जरा आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। बेटा अनुषा नेक्स्ट ज्यादा पढ़ो, क्या लिखा है हमारे पास। Yes, sir. Will no one tell me what she sings? Perhaps the plaintive numbers flow for old, unhappy, far off things and battles long ago. Or is it some more humble lay, familiar matter of today, some natural sorrow, loss, or pain that has been or and maybe again? अब क्या बोलने, ये बहुत आसान वर्ड्स हैं, ठीक है। मुझे वही वाली बात है, दरअसल ये जो जिस आवाज में ये लड़की सॉन्ग गा रही है, ठीक है ना, वो एक अपनी नेटिव लैंग्वेज में सॉन्ग गा रही है। और वो जो लैंग्वेज है ना, वो विलियम वर्ड्सवर्थ को समझ में नहीं आ रही। तो वो ये बोल रहे हैं, क्या कोई मुझे बताएगा ये क्या गा रही है, कि ना जाने किस क्या 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 रही है, उसका टॉपिक क्या है गाने का। कह रहे हैं क्या पता किसी ओल्ड चीज के बारे में गा रही हो, क्या पता कोई बहुत बहुत पुरानी चीज के बारे में गा रही हो सकता है कि किसी जंग के बारे में गा रही हो, क्या पता किसी ऐसे शख्स के बारे में गा रही हो जिससे मतलब कि इसने लॉस कर दिया है। लेकिन बोल रहे हैं क्या पता ये भी हो सकता है कि जो डे टू डे जो डेली रूटीन है उसके बारे में गा रही हो, कोई लॉस हुआ हो, कोई दुख हो उसके बारे में गा रही हो। और कह रहे हैं क्या बता कोई ऐसी चीज हो जो कि ऑलरेडी हो चुकी है और दोबारा से होगी। कह रहे हैं कुछ नहीं पता मुझे किस चीज के बारे में ये सॉन्ग गा रही है, ठीक। अब जरा आगे देखते हैं। मतलब वो अपनी तरफ से गैस करने की कोशिश कर रहे हैं और उनको जो समझ में आ रहा है, जो विलियम वर्ड्सवर्थ को समझ में आ रहा है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक शायद कोई सैड सॉन्ग है, थोड़ा सा अपसेट वाला सॉन्ग है। जैसे कि भाई कुछ सॉन्ग्स ऐसे होते हैं ना कि अगर हमको समझ में ना भी आए तो उनकी ट्यून, उनके गाने का तरीका, उनका जो एक धुन होती है उनकी, उससे ये आपको लग रहा होता है कि यार शायद ये एक पार्टी सॉन्ग है, या ये थोड़ा मतलब कि होता है ना थोड़ा डिप्रेसिंग सॉन्ग है। इस तरह के सॉन्ग होते हैं ना कि गाने के तरीके से आपको आइडिया हो जाता है, ठीक। अब जरा आगे देखते हैं बेटा, अनुषा के बड़ा बेटा क्या लिखा हुआ है। Whatever whatever the theme the maiden sang, as if her song could have no ending, I saw her singing at her work and over the sickle bending. I listened, motionless and still, and as I mounted up the hill, the music in my heart I bore, long after it was heard no more. ठीक है, अब जरा सुनो, यहाँ लिखा है मेरे बच्चों। कह रहे हैं कि पता नहीं कि कब तक ये सॉन्ग गाती रही, इसका सॉन्ग चलता रहा। कह रहे हैं मैं उसको काफी देर तक खड़ा होकर सिर्फ देखता रहा। अच्छा, विलियम वर्ड्सवर्थ ये बताना चाह रहे हैं कि इन्होंने आके डिस्टर्ब नहीं किया, आराम से बस उस व्यू को, उस ब्यूटी को एंजॉय किया, उस आवाज को, क्योंकि बेटा ब्यूटी हर चीज में मौजूद है, बस वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से ढूंढना चाहते हो। कह रहे हैं आराम से सुकून से मोशनलेस स्टिल होकर, ना हिलजुल रहे हैं ना उसके पास जा रहे हैं, बस एंजॉय कर रहे हैं उस सॉन्ग को, उस पूरे सीन को एंजॉय कर रहे हैं। और कह रहे हैं कि वो अपने काम में मगन थी और मैं उसके पास नहीं गया, मैं फिर उसके बाद वहां से नीचे आ गया। और कह रहे हैं कि नीचे आने के बावजूद भी क्या था कि मैं वहां मौजूद नहीं हूं, लेकिन क्या बोल रहे हैं कि उसके बावजूद मेरे दिल में वो चीज एक ऐसी कैप्चर हो चुकी है कि मैं उसको कानों से ना भी सुन सकूं,
बट उसके बावजूद वो एक ऐसी मेमोरी बन चुकी है कि मैं उसे आराम से याद कर सकता हूँ, सुन सकता हूँ, ध्यान दे सकता हूँ। ठीक है मेरे बच्चों, डैफोडिल्स का नहीं था सीन कि आखिर में क्या बोलते हैं कि बेशक मेरे सामने मुझे नजर नहीं आ रही है चीज, बट उसके बावजूद मैं ये चीज महसूस कर सकता हूँ, सुन सकता हूँ, जान सकता हूँ। तो ये दरअसल इसके बारे में भी ये बोल रहे थे। मेरे बच्चों बेटा यहाँ पर हमारे पास हमने आज 2 पोम्स पढ़ ली हैं। क्या मेरे बच्चों का कोई हमारे पास कोई मतलब कि कोई क्वेश्चन है? बल्कि एक मिनट रुको जरा, ये देखो, एक मिनट रुको बेटा, अनुषा बेटा जरा दोबारा से माइक पर आओ जरा बेटा। आई एम सॉरी जरा, लेकिन थोड़ा सा रह गया जरा, एक मिनट रुको। यहाँ पर मेरा बच्चा जरा ये वाला स्टेंजा पढ़ो जरा। सर कहाँ तक, हर सॉन्ग तक? जी बेटा यहाँ तक पढ़ो जरा, ये पढ़ो। अनुषा बेटा। Girl was singing in Gaelic, a Celtic language which still. That is why Wordsworth could only guess at the theme of her song. You will notice बस जाओ जाओ that the जाओ, बस stanza बस 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 Wordsworth बस बस uses is बस made up of 8 lines, and that. बस 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 रुक जाओ जाओ जाओ। ठीक है, अब मेरे बच्चों जरा देखो हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि ये मैं एमसीक्यूज के लिए बता रहा हूँ। कह रहे हैं जो वो लड़की थी वो गा रही थी गेल्टिक में, जो कि सेल्टिक लैंग्वेज है, और क्या बोल रहे हैं इसके बारे में कि ये अभी तक स्कॉटलैंड वगैरह में जो कुछ जगह है ना वहां पर बोली जाती है। ठीक है, और यही वजह है कि विलियम वर्ड्सवर्थ जो है सिर्फ गेस कर सकते थे कि उसका थीम क्या है, वरना उनको समझ में नहीं आ रहा था। तो मेरे बच्चों और एक और चीज क्या बोल रहे हैं कि you will notice that the stanza William Wordsworth uses, it's made up of 8 lines and that there are 8 syllables and 4 beats to each line except the fourth. खैर वो सिलेबस वगैरह की बात आ रही है तो मेरा सिलेबस वगैरह के बारे में अभी हम बात नहीं करें तो बेहतर है, वरना तुम लोग और कंफ्यूज हो गए। तो मेरे बच्चों बेटा यहाँ पर हमारे पास सेकंड पोम भी खत्म हो गई है। क्या मेरे बच्चों का कोई क्वेश्चन है? या बेटा अगर क्वेश्चन नहीं है तो काइंडली बता दीजिए, इतना लिख के भेजो सर ऑल क्लियर, फिर हम बस क्लास खत्म कर देंगे, क्योंकि हमने अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत आराम से हंसते खेलते हुए 2 पोम्स कवर कर लिए हैं। बताओ मेरे बच्चों, ऑल क्लियर? या कोई सवाल है तो बेटा पूछ लो आप लोग, मोस्ट वेलकम। सारे बच्चे बेटा मुझे बताइए ऑल क्लियर या कोई सवाल करना है मेरे बच्चों? आपने कहा था, फिर कौन सा कहा था? कौन सा? मुझे इसकी स्टार्टिंग बना के दे, खत्म हो रही है। ठीक है चलो मेरे बच्चों बेटा, ठीक है फिर हम क्लास को यहाँ पे रोकते हैं। ओके मेरे बच्चों, ओके इंशाल्लाह बेटा आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक अलग लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बेटा अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।